जाता हूँ, टेंशन भूल जाता हूँ इन्हीं को देख के। अब तक मुझे इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नज़र आया है, मुझे और किसी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नहीं लगता। अच्छा, तो फ्रॉड बहुत 101 किस्म के हैं। फेसबुक भरी हुई, OLX भरा हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहले साल ही जो होता है 20-25 लाख इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। एनिमल हब के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। तो आज का सेगमेंट बड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम लोग जो है पैरट्स के एक सेटअप पे आए हैं, जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको लोगों का शौक़ दिखाएं, बल्कि हमारा मकसद है आपको सिखाना कि आप कैसे एक पैरट का कामयाब सेटअप जो है अपने ही घर में शुरू कर सकते हैं। ये ब्रदर है वायलेट में है मेल स्लेटी के अंदर, और फीमेल है पार ब्लू के अंदर। ये वायलेट पर्सनाटा का मेल है, साथ पार ब्लू पर्सनाटा की फ़ीमेल है। वायलेट पर्सनाटा और पार ब्लू पर्सनाटा की वर्किंग के लिए। इसके अंदर भाईजान ग्रीन यूविंग ओपलाइन का मेल है और साथ ग्रीन ओपलाइन की फ़ीमेल है। ये बेसिक ग्रीन ओपलाइन की वर्किंग है। ग्रीन ओपलाइन, ग्रीन यूविंग ओपलाइन, उसकी वर्किंग के लिए ग्रीन के अंदर प्योरिटी करने के लिए ग्रीन टू ग्रीन ब्रीड करवा रहा हूँ। जी शोर भाई, इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी मालूमात दें। ये ब्रदर पार ब्लू पर्सनाटा का मेल है, उसके साथ वायलेट यूविंग पर्सनाटा की फ़ीमेल लगी हुई है। तो ये आगे मैं पार ब्लू यूविंग पर्सनाटा बनाने की वर्किंग कर रहा हूँ। अभी बर्ड थोड़ा सा मोल्ड पे गया हुआ है। इंशाल्लाह जब तक ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होना है मेरी तरफ, तो ये रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इस पेयर के बारे में ज़रा बताएं। ये ब्रदर ग्रीन ऑफलाइन है बर्ड, ये मोल्ड पे गया हुआ है। इसके साथ पार ब्लू की फ़ीमेल छोड़ी हुई है। ये मैं ऑफलाइन इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन की वर्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग ताकि बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मार्किंग बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे डेवलपमेंट इस बर्ड के अंदर आएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स को बताना। ब्रदर इसमें ब्लू डबल फैक्टर मिस्ट्री ऑफलाइन का मेल है, उसके साथ ग्रीन ऑफलाइन सिंगल फैक्टर मिस्ट्री स्प्लिट ब्लू की हैन है। ये मिस्ट्री ऑफलाइन की वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है वायलेट के अंदर, और डी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू पार ब्लू की फ़ीमेल है। इसमें ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू, ये बेसिक ओपलाइन की वर्किंग का पेयर है। ब्रदर इसमें डैकिनो का मेल है और अल्बाइनो की फ़ीमेल है। ये आगे क्रीमिनो जो कमर्शियल बर्ड चल रहा है, ये उसकी वर्किंग के लिए कोई मैंने 5-6 पेयर 7 पेयर लगाए हुए हैं इस तरीके से। जी यहाँ क्या पड़ा हुआ है? ये है जी पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू पार ब्लू की हैन है। इसमें भी मैं सादा ऑफलाइन कुछ अच्छी क्वालिटी के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्या पड़ा हुआ? ये है जी ग्रीन ऑफलाइन डेल्यूट का मेल पॉसिबल स्प्लिट ब्लू में, इसके साथ ब्लू फिशरी दी हुई है। ये डेल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग का पेयर है। जी शोर भाई, ये यूविंग में क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये ब्रदर ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो का मेल है और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फैलो की फ़ीमेल है। इससे भी ऑफलाइन पेल फैलो की वर्किंग करना चाह रहा हूँ। इसमें जी पार ब्लू ऑफलाइन का मेल है और ब्लू डबल फैक्टर मिस्ट्री की फ़ीमेल है। इसमें मिस्ट्री ऑफलाइन की वर्किंग की कोशिश कर रहा हूँ। जी व्यूअर्स को बताएं यहाँ क्या पड़ा हुआ है? ये है जी ग्रीन ऑफलाइन सिंगल फैक्टर एज का मेल है और इसके साथ फीमेल लगाई हुई है ब्लू सिंगल फैक्टर एज सिंगल फैक्टर मिस्ट्री। ये एज ऑफलाइन की वर्किंग कर रहा हूँ। जी यहाँ पे क्या लगाया हुआ? ब्रदर ये जो है ये ग्रीन यूविंग पेल फैलो स्प्लिट ब्लू का मेल है और साथ वायलेट स्प्लिट पेल फैलो की फ़ीमेल लगी हुई है। ये आपके सिंपल ब्लू पेल फैलो, ग्रीन पेल फैलो और पार ब्लू पेल फैलो की वर्किंग है। आगे जो बर्ड दिखाए हैं वो ऑफलाइन की वर्किंग के थे, ये फिशरी की वर्किंग है, सादा पेल फैलो की वर्किंग। जी मेरा नाम शहूर अली है। मैं पहले थोड़ा सा अपनी सोसाइटी का तारफ़ करवाऊँ। मैं एक अपोनस क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिसे ACP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन ऑफिसर रावलपिंडी हूँ। और मुझे
लास्ट 6 ईयर्स हो गए हैं लव बर्ड ब्रीड करवाते हुए। लव बर्ड के साथ थोड़ी बहुत ही साथ बजरीगर में भी होगो वगैरह ये चीज़ें ब्रीड करवाता रहा हूँ। बट 6 साल से मैं लव बर्ड में मुख्तलिफ म्यूटेशंस ब्रीड करवा रहा हूँ। अच्छा, तो अपना थोड़ा शुरुआत से बताएं कि सबसे पहले आपके पास कौन सी बेसिक्स ब्रीड थी, उसके बाद टाइम के साथ साथ आप इतना ग्रो किया तो आपका सबसे पहला अगर आप कह लें पैरेट तो वो कौन सी ब्रीड में से था? ब्रदर बेसिक तो आपको पता है कि जैसे ये छोटे कलर बर्ड से ही होता है, फिशर लोटिनोस वगैरह ये देख के थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ था, नेचर को देख के हम इधर आए थे। तो तकरीबन साल एक ये लोटिनोस वगैरह इस तरीके से ब्रीड करवाए हैं। फिर थोड़ा सा नॉलेज हुआ है कि यार इसमें मुख्तलिफ म्यूटेशंस भी हैं, अगर इसे प्रॉपर लेके चला जाए तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अल्बाइनोज आए, डेकिनोज, क्रीमिनोज, ओपलाइंस, अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए अल्लाह पाक ने अभी इधर तक पहुँचा दिया है कि पेल फेलोज, डेल्यूट्स वगैरह ओपलाइन में वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश है इससे ऊपर की म्यूटेशंस में भी जाएँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहले साल ही जो होता है 20-25 लाख इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पैरेट्स है एक लाइफ स्टॉक है, जैसा कि ये कोई मशीनरी नहीं है, तो इसमें आप जो है नए आने वाले शौकीन्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या गाइड करना चाहते हैं कि ये एक कोई बंदा शुरू करना चाहता है तो वो किस बिना पे ये शुरू कर सकता है? यार ब्रदर सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको शौक़ होना लाजमी है, ठीक है। आपको शौक़ होगा, आप इनके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, इनको आप जज करेंगे, देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट बर्ड लेना, बाय करना, ब्रीड करवाना इतना इजी नहीं है। जब आपको शौक़ होगा इसमें बहुत सारे मसले मसाइल भी आते हैं, जिस तरीके से इनके अंदर बीमारी वगैरह होगी, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेहतर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पली अगर आपको शौक़ है तो मैं ये कहूँगा साल है, आप छोटी म्यूटेशन में फ़िशरीज़ वगैरह हो गए, पार्बलूज वगैरह हो गए, लोटिनोज वगैरह, अल्बाइनोज वगैरह ये ब्रीड करवाएं, आपको आइडिया हो। उसके बाद फिर 1 साल ब्रीड करवा के अगर आप की जेब इजाज़त देती है आप अच्छी म्यूटेशंस पे जाएँ, जाना भी चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है अगर इसे आप प्रॉपर बिज़नेस में लेके चलना चाहें, आपको शौक़ है तो इसे बिज़नेस में भी कन्वर्ट करें तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। एक सवाल ये है कि शौक़ आपका बिज़नेस करवाता है या बिज़नेस या पैसा आपका जो है वो शौक़ करवाता है? नहीं, इसमें सबसे पहले ये आपको शौक़ होना लाजमी है। अगर शौक़ है तो आप इसे एज ए प्रोफेशनल फुल टाइम बिज़नेस भी लेके चल सकते हैं। अगर शौक़ ही नहीं है, आप एज ए इन्वेस्टर इसमें आना चाहते हैं तो मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसे एज ए देखा बिजनेस लेके चलें। देखा देखी वाला नहीं, देखा देखी इसमें बिल्कुल ना चलें। अगर आपको शौक़ है तो आप इसमें ज़रूर आएँ। और हर चीज़ का, हर बिज़नेस का एक जो होता है की पॉइंट होता है, और लाइफ स्टॉक में देखा जाता है ब्रीडिंग जो होती है वो आपकी बिज़नेस का की पॉइंट है। और मैंने देखा कि पैरेट्स में ब्रीडिंग्स के 101 किस्म के इश्यूज़ आते हैं, हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में। तो इस बारे में आप क्या गाइड करना चाहते हैं कि किस तरह की आपको मुश्किलात आती हैं और कौन सी ब्रीड इस वक्त जो है सबसे मुश्किल है ब्रीड करवाना, और उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको? ब्रदर जहाँ तक लव बर्ड्स की बात है तो इतना टफ़ नहीं है ब्रीड करवाना, ठीक है। कोई भी बर्ड है पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला मसाइल करता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लास्ट 6 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ, मुझे उस तरीके की इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। बनिस्बत बड़े बर्ड, जो लोग बड़े बर्ड्स वगैरह ब्रीड करवा रहे हैं उनको बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। बड़े बर्ड्स मतलब जैसे जिस तरीके से ये रा, रिंग नेक, अफ्रीकन ग्रे वगैरह इस चीज़ें से, क्योंकि उनको बड़ी एज चाहिए होती है ब्रीड करने के लिए। इसमें आपका नॉर्मली 8 महीने का अगर मेल होता है, 9 महीने की फ़ीमेल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई मसला मसाइल आएगा। अच्छा, हम देखते हैं, मैं भी शुरू में एक ज़माने में शौक़ हुआ था, मैं मतलब किसी व्यापारी से लिए पैरेट्स ना, तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में ब्रीड नहीं किया। तो फ्रॉड बहुत 101 किस्म के हैं, फेसबुक भरी हुई, OLX भरा हुआ है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं एक नए शौकीन को, वो कहाँ से ले, उसके पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिधर से जाके परचेज़ करे चीज़? अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, टू बी हॉनेस्ट हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है, ठीक है, मगर आप लोगों को कैसे यकीन दिला सकते हैं कि यार आप एक जो चीज़ दे रहे हैं अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा ब्रीडर पेयर है, आपको जो फ़ायदा दे रहा है वो कोई क्यों बेचेगा? ब्रदर जो तो आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना व्यापारी, उसका काम होता है सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालना और चीज़ देना। चीज़ क्या है? कचरा है, सोना है, सारी चीज़ें उसने देनी है और उसने पैसा लेना है, ठीक है। जो बाय प्रोफेशनल बंदा एक सेटअप रन कर रहा है वो कभी भी ऐसा नहीं करता, ठीक है। उसकी कोशिश होती है जो बंदा है अगर कोई हल्की चीज़ भी है उसे बताए, उसे गाइड करे, यार ये हल्की है, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। अगर कोई नया फैंसियर किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाता है, मुझे उम्मीद है कि उसे कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। इस टाइम जो इतना बड़ा सेटअप है आपका, हम देख रहे हैं, अभी वीडियो आपके सामने चल भी रही है, तो तकरीबन इसमें अगर एक आइडिया देना चाहें कितनी इन्वेस्ट हुई हुई है और मंथली खर्चा कितना है, और तकरीबन अगर आप परसेंटेज में प्रॉफिट बताएं
कितना आपका इन्वेस्ट हो रहा है और कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है? यार ब्रदर, जहाँ तक इन्वेस्ट की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। आप 4 to 5 मिलियन कह सकते हैं। अच्छा। तकरीबन इतने एक बर्ड होंगे। वीडियो में सारे कवर तो नहीं किए, जो कुछ थोड़ा थोड़ा था। तो जहाँ तक आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम साथ प्रॉपर्टी वगैरह का भी करते हैं, एक दो और भी काम है हमारे। बट जहाँ तक मुझे इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नज़र आया है, मुझे और किसी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नहीं लगता। अच्छा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कह सकते हैं आप 100 के साथ 100 आता है। ठीक है, अच्छा, अगर बंदा बाय प्रोफेशनल हो, समझने वाला बंदा हो, तो एज ए बिज़नेस अगर बंदा लेके चलता है शौक के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा कारोबार है। क्या कह सकते हैं कि यही तोते आपको अच्छे अच्छे घर गाड़ियाँ दिलवा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से चलें तो? बिल्कुल, अगर आप इसमें अच्छी समझ और अच्छी इन्वेस्ट के साथ आते हैं, तो एज ए बिज़नेस आते हैं, तो बिल्कुल अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर आप बना सकते हैं। तो मतलब एक फुल टाइम, और ख़ास तौर पे जो हमारी नई यूथ जनरेशन है वो बड़ी इन हो रही है, यूट्यूब में वीडियोस देखती हैं, तो उनके लिए एक कैसा ये मोटिवेशन है? कोई ऐसा कोई बिज़नेस है कि वो अगर एक्सपीरियंस गेन करें वक्त के साथ साथ, तो एक टाइम पे वो अपना एक पूरा सेटअप रन कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रदर, ऐसा है। मैं तो कहता हूँ जॉब के साथ जैसे हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको भी घर में ये साथ साथ छोटे छोटे सेटअप्स रखने चाहिए। छोटों से ही ग्रो करके बड़े सेटअप्स तक इंसान जाता है। और अगर छोटे सेटअप भी लेडीज़ हाउस वाइफ होने के साथ साथ अपने अखराजात वगैरह, घर के अखराजात वगैरह ईज़िली रन कर सकती हैं। और इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन कितनी है? क्योंकि कोई भी हॉबी होती है वो आपको डिप्रेशन से बड़ा दूर रखती है। आप आते हैं, आप देखते हैं अपने प्यारे बर्ड्स उड़ रहे हैं इधर से उधर, उनके छोटे छोटे मसले होते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं। तो आज के ज़माने में हमारे शहरों में इतनी टेंशनें हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हर घर में तोते होने चाहिए? ब्रदर, जो नेचर है ना, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो आपको टेंशन से ऑटोमेटिकली, डिप्रेशन से दूर करती है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बर्ड मैंने रखे हैं, हल्की फुल्की टेंशन में होता हूँ, इनके रूम में चला जाता हूँ, टेंशन भूल जाता हूँ, इन्हीं को देख के सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है। और आपकी जवानी भी ज़्यादातर बुरे कामों के निस्बत बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ जो भी यंगस्टर वगैरह कॉलेज लाइफ वगैरह में साथ, उन्हें ये हॉबी करनी चाहिए। उन्हें कॉलेज और बर्ड्स के अलावा तीसरे काम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होगा। जब वक्त नहीं होगा तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। उसके बाद अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में, अब हम बर्ड्स के बारे में बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेसिक और सबसे ज़बरदस्त स्टार्टिंग ब्रीड कौन सी है? अगर हम सबसे पहले सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो ब्रीड है वो कौन सी रिकमेंड करते हैं आप? यार बेसिक अगर देखें, आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज नहीं है, मैं तो यही कहूँगा आप एज ए नॉर्मल बर्ड, जिस तरीके से फ़िशर हो गए, लोटिनोज हो गए, अगर आपको गाइडलाइन देने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है, और आपके पास इन्वेस्ट वगैरह नहीं है, ये फ़िशर लोटिनोज वगैरह इस तरीके से ब्रीड कराएं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही इन्वेस्ट है तो गाइडेंस देने वाला बंदा है, आप कम से कम पार ब्लू, डेकिनोज, क्रीमिनोज वगैरह अप्लायंस कम से कम यहाँ से स्टार्ट लें। अच्छा, और जो मिडल में आ जाते हैं, जिन्हें थोड़ा टाइम हो गया, वो स्विच करना चाहते हैं और प्रो लेवल पे मूव ऑन करना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन सी ब्रीड रिकमेंड करें? इसमें ब्रदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके पेल फेलोज़ हैं, डाइल्यूट्स हैं, इसके अलावा आपके पास एज की म्यूटेशन है, मिस्टी की म्यूटेशन है, स्लेटी की म्यूटेशन है। वो आप स्टेप बाय स्टेप जाते जाएँ। लव बर्ड की खूबी यही है, इसके अंदर म्यूटेशंस ख़त्म नहीं होती। अच्छा। आप एक चीज़ कंप्लीट करते हो, दूसरी करते हो, तीसरी, तो बंदा इसी इंजॉयमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। अच्छा, आपके दिल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा ब्रीड कौन सी है आपके दिल की? यार ब्रदर, इसमें तो पाकिस्तानियों का एक नशा भी कह सकते हैं, लाल आँख। अच्छा। ठीक है, लाल आँख के बड़े नशे हैं पाकिस्तानी। इसमें आपका अल्बाइनोज़ है और इसके बाद पेल फेलोज़ है, इसके बाद फिर डन फेलो वगैरह आता है। अभी तक उधर नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह पेल फेलो अप्लायंस वगैरह ब्रीड करवा रहा हूँ, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और आप कोई सर्विस देते हैं, मतलब सेल करते हैं? बिल्कुल, देखें, जब बर्ड हम ब्रीड करवाते हैं, कुछ अपने लिए ब्रीड करवाते हैं, जब बर्ड एक्स्ट्रा वगैरह हो जाते हैं तो वो एज ए सेल के लिए आगे फिर रह जाते हैं। और मुझे ये बात बताएं, अगर मेरे प्लेटफॉर्म से आपके लिए कोई चीज़, आपसे कोई चीज़ लेता है तो क्या आप उसे फुल गारंटी के साथ चीज़ देंगे? और उस चीज़ का देखें, ज़िंदगी की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो वो एक अच्छे ब्रीडर पेयर्स बनेंगे अगर वो उस तरह से केयर करते हैं। इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप क्या किस चीज़ की गारंटी लेते हैं? यार ब्रदर, इंशाल्लाह आप आएँ, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। ठीक है, आप के रेफरेंस से भी जो बंदा आएगा कोशिश करेगा अच्छी चीज़ उसे डिस्काउंट के ऊपर दोगे जो आपके रेफरेंस से आएगा। ठीक है, और बाकी जो भी न्यू फैंसियर होता है, हमारी कोशिश होती है हम उसे अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करें। जी ठीक। तो इस वक्त आपके पास कितने सेल के लिए हैं तकरीबन? अगर मुझे बताएं कौन कौन सी ब्रीड्स आपके लिए सेल के लिए अवेलेबल? अभी तो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, कुछ चांदी पेयर होंगे, 2-4 पेयर होंगे जो मिल जाएंगे।
बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेल आउट हो चुका है। और ब्रीडर जो पेयर्स भी देते हैं आप या सिर्फ पट्टे ही? नहीं, ज़्यादातर पट्ठे ही सेल आउट करते हैं। जी, जी, ठीक है, अगर अपग्रेडेशन के लिए कुछ बर्ड्स वगैरह एक्स्ट्रा हो जाएं ब्रीडर्स में, वो सेल आउट कर देते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है वो पट्ठों में ही ब्रीड सारी सेल आउट होती है। और आने वाले फ्यूचर में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये ब्रीड किस हद तक जाएगी आगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, ये हॉबी ग्रो ही करती जा रही है। ठीक है, कभी ऐसा होगा जिस तरह ऑस्ट्रेलियन पैरेट का हमने देखा है हर जगह बस रोल ही गया है, इस तरह ये लव बर्ड का? ऑस्ट्रेलियन में तो जस्ट 2-3 कलर हैं। ठीक है, वो एज ए कलर ताकि महदूद रहे हैं। इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस है, इसमें नेचर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। आप इस पे वर्किंग करते जाएंगे, नई से नई चीज़ बनती जाएगी। और जहाँ तक आपने रुलने की बात की है, रुलेंगे नहीं, बट डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ ये बिज़नेस चलता है। तो अच्छा, आप मुझे अपना ना नंबर बता दें और अपनी लोकेशन भी समझा दें कि आप किधर से लोकेटेड हैं। जी, मैं इस्लामाबाद बहरिया से बिलोंग करता हूँ। बहरिया फेज़ 7 के साथ बहरिया गार्डन सिटी है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे सेटअप है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 588 224। स्क्रीन पे चल रहा है नाजरीन, अगर कोई भी क्वेरी करना चाहता है, देखें जो कैमरे के आगे इंसान शख्स बैठता है तो वो जो होता है ना, उसे अपनी इज़्ज़त का बड़ा एक मेरे ख्याल में जो होता है अपना एहसास होता है और अपनी रेपुटेशन का। तो अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो आप इनसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अभी सीज़न लगेगा तो दोबारा भी आपकी तरफ ब्रीड वगैरह आएगी तो इंशाल्लाह दोबारा भी चक्कर लगाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सो मच।